हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज valueforinvestor.com। सो कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल वीकली एनालिसिस लेकर आता है, जिसमें एक शॉर्ट रिव्यू हम लोग देते हैं कि पिछले वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, और फिर अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आगे निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है आने वाले वीक में। सो गाइज, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं, कैसा था इस वीक निफ्टी। तो इस वीक ट्रंकेटेड वीक था, क्योंकि हम लोगों को केवल 3 ही दिन मौका मिला ट्रेडिंग करने का, दैट इज ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। जैसे कि आप जानते हैं, 22 को छुट्टी थी, इनॉग्रेशन था अयोध्या टेम्पल का, और 26 जनवरी तो इट वाज अ हॉलीडे। सो इस ट्रंकेटेड वीक में हम लोगों ने देखा निफ्टी ने पॉइंट्स जो लूज किए, दैट इज 219 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखे तो इट इज 1.02% ओवर द लास्ट वीक क्लोज। लास्ट वीक की क्लोजिंग देखी गाइज तो इट वाज एट 21,571, और इस वीक का क्लोजिंग था दैट वाज एट 21,352। सो ऑल टुगेदर उसने -219 पॉइंट्स लूज किए निफ्टी ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनॉग्रेशन हुआ अयोध्या टेम्पल में, सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। इनफैक्ट हम खुद भी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। और एक एक्साइटमेंट में पॉलिटिकल पंडित्स भी यही बातें कर रहे थे कि आगे भी जो है बीजेपी एक मेजॉरिटी के से उसकी जीत होगी जनरल इलेक्शंस जो आने वाले हैं। सो ये एक ह्यूज पॉजिटिविटी बना हुआ था, वातावरण ही पॉजिटिव हो गया था, और मार्केट भी कहीं ना कहीं चाहता है कि सेम गवर्नमेंट ही चलता रहे, ताकि कोई भी पॉलिसी डिसरप्शन ना हो जिसके कारण मार्केट इफेक्ट कोई इफेक्ट करे। ये इसके कारण की पॉजिटिविटी के कारण ट्यूसडे को हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ, एंड इट ओपन एट 21,716, और सून उसने स्केल्ड अप किया टू 21,750। तब आ गए बेयर्स मार्केट में, और उन्होंने सेंटर स्टेज लिया, और उसने निफ्टी को तुरंत वो नीचे ले आए टू 21,192। एंड फाइनली वेंसडे को हम लोगों ने देखा कि निफ्टी नीचे आ गया, और उसने जो लेवल अटेन किया नीचे डाउन साइड में, दैट इज 21,137 वेंसडे को। सो दिस वाज अ फॉल ऑफ टोटल जो पॉइंट्स जो फॉल हुआ, दैट वाज ऑफ 613 पॉइंट्स, और बहुत ही स्विफ्ट था ये फॉल, और यही इंडिकेट किया कि निफ्टी आगे भी सेल ऑफ देख सकता है, जैसा कि हमने सेल ऑफ देखा। आने वाले दिन में भी हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। थर्सडे को स्ट्रगल हुई निफ्टी में, हम लोगों ने देखा, और वो जो रेंज था जिसमें उसने स्ट्रगल किया, दैट वाज 21,250 टू 21,300। हाउएवर थर्सडे को लास्ट जो 30 मिनट्स थे उसमें निफ्टी ने मैनेज किया टू टच 21,400, एंड फाइनली जो निफ्टी क्लोज हुआ, जैसा मैंने बताया, एक्सपायरी थी उस दिन, तो उस दिन उसने क्लोजिंग जो दी दैट वाज 21,352 पे। सो दिस 45 मिनट्स का जो रैली था, इट माइट बी ड्यू टू मंथली क्लोजिंग। लास्ट वीक जैसा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, हमने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है 21,500 ब्रेक करे निफ्टी, और उसके बाद हमें नीचे जाता हुआ दिख सके निफ्टी। वैसा ही हुआ गाइस, और फर्दर हम लोगों ने देखा कि इट रीच टू 21,300, और उसके नीचे भी निफ्टी गया। होप सो जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ने निफ्टी परफॉर्म किया, तो आपको ज़रूर एक फ़ायदा, एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी अगर आपने इस ऑब्जर्वेशन को फॉलो किया होगा। फंडामेंटली वी वुड लाइक टू हाईलाइट टू थिंग्स। दो चीज़ों पे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इस वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए, कि फर्स्ट निफ्टी रिजेक्टेड द पॉजिटिव एनवायरनमेंट। उसने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जो बिल्डअप हुआ था ड्यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ अयोध्या टेम्पल। एंड सेकेंड जो रीजन है, दैट इज यूएस मार्केट इज ऑल टाइम हाई। यूएस मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट एंड डाउ क्लोज ऑन फ्राइडे एट ऑल टाइम हाई, बट निफ्टी जो है इट इज शोइंग द डाउनवर्ड मूवमेंट। इट इज क्वाइट डेंजरस, ये एक डेंजरस साइन है इंडियन मार्केट्स के लिए।
नाउ एफआईआईस की बात करें गाइस, जो कि बहुत बड़ा कारण होते हैं मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने में। सो एफआईआईस ने विड्रॉ किए फ्रॉम द इंडियन मार्केट 10 दिनों में। मैं बता दूं कि इन्होंने विड्रॉ किया अप्रोक्सीमेटली 36,000 करोड़ फ्रॉम कैश इक्विटी मार्केट। ये एक बड़ा साइन है, नेगेटिव साइन दिखाता है मार्केट का। एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट, but FIS they are investing in US market and reducing their position in emerging markets. So हम लोग देख सकते हैं कि गुड नंबर ऑफ जीडीपी एंड इन्फ्लेशन फॉर यूएस, ये एक रीजन है फॉर द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एफआईआईएस। ये एक नाउ टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही देख रहे हैं कि आरएसआई जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जा रहा है। एंड नाउ इसका जो लेवल है दैट इज एट 48। आरएसआई अंडर 50, मैं बता दूं हमेशा नोट करके रखिए कि आरएसआई 50 के नीचे जब भी जाता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। सो अभी जो लेवल उसका दिख रहा है हमें दैट इज 48, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर द मार्केट। एमएससीडी भी नीचे जा रहा है, ड्रिफ्ट डाउन कर रहा है एंड नाउ इट इज एट -97। सो ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्दर वीकनेस हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज वो है एट 21,642 एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज का लेवल है 21,005। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम निफ्टी जो है इट इज मूविंग बिटवीन दीज टू मेजर एवरेजेस, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। सो इन दोनों के बीच में निफ्टी का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और ये काफी दिनों बाद हमें ऐसे देखने को मिला है। सो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो है वो अब नीचे धीरे धीरे नीचे खसकता हुआ हमें दिख रहा है। एंड हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है दैट विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर कमिंग डेज, दैट इज 21,642 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग द मेजर रेजिस्टेंस इन द मार्केट फॉर द आने वाले दिनों के लिए। बिफोर दैट 21,500 टू 545, 21,545 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर द निफ्टी। डाउनवर्ड साइड में अगर हम लोग देखें, जैसा कि हम लोग मार्केट को वीक ही देख रहे हैं, तो इसके लिए इस पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, दैट इज 21,150 टू 21,180। ये सपोर्ट जोन है, फॉलोड बाय सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। जैसा कि हमने बताया सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज इज 21,005। सो हमें ये लेवल याद करना पड़ेगा और हो सकता है हमें सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज दैट इज 21,005 ये हमें देखने को मिल सकता है। सो मंडे हम लोग अगेन यही कह सकते हैं कि ये डिसाइडिंग डे है, निफ्टी किस तरफ चूज करता है जाने को वो हमें देखना पड़ेगा। सो ट्रेडर्स से यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो लेवल है उसको फॉलो करें, इस मेथड को फॉलो करें सो दैट कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड उनके हाथ आ पाए। सो आज के लिए इतना ही। होप सो ये जितने भी चीज़ें जो हम लोगों ने शेयर की आपको उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर मिलती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही गाइस। जाते जाते यही बोलूँगी कि अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। हमारा चैनल हमेशा यही विश करता है अपने लिए भी आपके लिए भी कि हमें हमेशा एक अच्छी प्रॉफिट हमारे हाथ लगे और मार्केट एवरीडे कुछ ना कुछ हमें देकर जाए। सो जाते जाते एक और चीज़ बोलूँगी कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। सेहत है तो सब है। एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, आगे सब अच्छा होगा, यही कामना हम लोग करते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक एनालिसिस लेकर आऊँगी या कोई लर्निंग सेशन आप चाहेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो ज़रूर उसको मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और देखते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।